हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। दिस इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। यानी कि हमारे गुजरात में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की नगर थी, उनको देखते कि उनके अंदर क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धोलावीरा की। और फिर बात होगी लोथल की। तो इन दोनों को एक एक करके हम पढ़ते हैं और इनका निरीक्षण करते हैं। धोलावीरा कच्छ के इलाकों में खादीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। कहाँ पे बसा था? कच्छ के पास, कच्छ इलाके में खादीर बेट पे। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी, यानी कि जो पीने का पानी था वो साफ था और जो जमीन थी वो उपजाऊ थी, यानी कि आसानी से खाना मिल सकता है, आसानी से खेती हो सकती है। धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हमने जब इस चैप्टर की, इस अध्याय की शुरुआत की थी तो हमने देखा था कि जितने भी हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के नगर होंगे वो 2 या 3 भागों में विभाजित होंगे। तो ऐसा ही यहाँ हो रहा था। यहाँ पे 3 भाग बटे हुए थे शहर के। इसके हर हिस्से को चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। तो जितनी भी, मतलब तीनों भागों के अंदर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दीवार बनाए गए थे और इनके अंदर जाने के लिए, इन नगरों के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें प्रवेश द्वार से जाना पड़ता था। इस नगर में खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो यहाँ पे जो नगर दुर्ग था वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एक खुला मैदान जहाँ पे सभाएं आयोजित की जाती थी। कुछ बड़े बड़े इम्पोर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते थे इस सभा के अंदर। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। तो यहाँ जो भी हमें अवशेष मिले हैं लिपि के, उसको हम ये देखते हैं कि वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए थे और साथ ही साथ ये पत्थरों के अंदर खुदे हुए थे, पत्थरों के अंदर जड़े हुए थे। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। तो क्या किया गया था? पत्थरों पे खुदे हुए ये लोग थे, ये अक्षर थे ये। और तो और ये क्योंकि बहुत बड़ा था साइज में, तो ये एक विशेष अवशेष था, क्योंकि जितने भी हमें अवशेष मिले थे, लिपि मिली थी, वो छोटे छोटे चीजों पे, छोटे छोटे पत्थरों पे बनाई गई थी। लेकिन धोलावीरा के अंदर क्या दिखता है कि बड़े बड़े हमें ये लिपि देखने को मिल रही है, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर, जिनको लकड़ी के अंदर जड़ा गया था। तो ये था हमारा धोलावीरा नगर। अब चलते हैं लोथल के पास। लोथल गुजरात के खंबत की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये कहाँ पे बसा हुआ है? खंबत खाड़ी के पास बसा हुआ है, साबरमती के उपनदी के अंदर। उपनदी क्या होती है? बड़ी नदी में जाके मिलने वाली छोटी नदी को उपनदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कीमती पत्थर, जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। यानी कि जो हम प्रेशियस स्टोन्स अफगानिस्तान वगैरह से मंगवा रहे हैं, वो लोथल में भी उपलब्ध है। और यहाँ से ये रॉ मटेरियल, ये कच्चा माल, ये जो हमारा प्रेशियस यानी कीमती पत्थर है, वो क्या होता था? यहाँ से मंगवाया जाता था हड़प्पा के लिए। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? पत्थर देखने को मिलेंगे ज्यादा, शंख और धातु। और यहाँ से बहुत सारे लोग व्यापार कर रहे थे, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ से व्यापार कर रही थी। खुद हड़प्पा के अलग अलग नगर यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मुहर बंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। तो यहाँ पे क्या मिले हैं? मोहरे मिली है, यानी कि कॉइन्स मिले हैं। और तो और जिस चीज से कॉइन बनाया जाता है वो भी यहाँ पे मिली है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ मिली। साथ ही साथ एक और चीज हमें मिली, यहाँ पे एक इमारत मिली है। उसकी क्या खासियत है? जहां संभवतः मन के, यानी बीड्स बनाए जाते थे, बनाने का काम चलता था। पत्थर के टुकड़े
अध बने मन के बनाने वाली उपकरण और तैयार मन के मिली है। तो इस इमारत के अंदर हमें मन के बनाने वाली चीजें मिली है, बीज बनाने की सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल रही। इट मीन्स कि ये जो इमारत होगी वो एक वर्कशॉप होगी, वो एक स्थल होगा जहाँ पे, वो एक उद्योग स्थल होगा जहाँ पे हमारे स्त्री पुरुष आके मन को का निर्माण करते होंगे। तो ये था हमारा लोथल और धोलावीरा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था वो कैसे खत्म हो गया। तो मैं आपसे वहां मिलती हूँ। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय।